हम सब कहीं न कहीं अपने मन के शोर से, एक बेचैनी से परेशान रहते हैं। हजारों विचार, एक उलझन जो कभी खत्म नहीं होती। क्या हो अगर इसे शांत करने का, इस पर काबू पाने का एक 2500 साल पुराना मानसिक ढांचा हो? बिल्कुल। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो बौद्ध दर्शन से आता है, देवतानुस्मृति। और पहली बार में ये सुनने में किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसा लग सकता है, देवताओं का स्मरण करना। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये किसी बाहरी शक्ति की पूजा के बारे में है ही नहीं। ये असल में मन को साफ करने के लिए एक बहुत ही परिष्कृत मनोवैज्ञानिक तकनीक है। बिल्कुल, यही बात मुझे इस विषय की तरफ खींच लाई। सवाल ये नहीं है कि देवताओं की पूजा कैसे करें, नहीं, बल्कि ये है कि जिन गुणों ने किसी सामान्य इंसान को देवता के स्तर तक उठाया, उन गुणों को हम अपने अंदर कैसे विकसित करें। सही बात है। स्रोतों के अनुसार बुद्ध का तर्क बहुत सीधा था। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, तो क्यों ना उन उच्चतम गुणों के बारे में सोचा जाए। और इसी सोच को एक व्यवस्थित अभ्यास में बदलने के लिए 5 स्तंभ या कह सकते हैं 5 गुण बताए गए हैं। अच्छा। ये एक तरह का मेंटल जिम है, जहां पर आप अपने मन को मजबूत, शांत और केंद्रित बनाने के लिए इन 5 गुणों की कसरत करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। ये 5 स्तंभ क्या हैं और आज के जीवन में ये हमारे मन को शांत करने में कैसे मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, जिसे श्रद्धा कहा गया है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे दिमाग में पहला शब्द आया अंधविश्वास, जो कि एक आम धारणा है। हाँ, लेकिन स्रोतों में इसकी परिभाषा देखकर मैं हैरान रह गई। यहाँ श्रद्धा का मतलब आंख बंद करके किसी चीज को मान लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये उसके ठीक विपरीत है। स्रोत इसे एक गहरे आत्मविश्वास, एक अटूट भरोसे के रूप में परिभाषित करते हैं। और ये भरोसा 3 चीजों पर है: सत्य की क्षमता पर, उस सत्य तक ले जाने वाले रास्ते पर, और सबसे जरूरी, उस रास्ते पर चलने की अपनी क्षमता पर। और इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। मुझे लगता है कि आज के दौर में हमारी सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा संदेह और दुविधा में खर्च होती है। हाँ बिल्कुल। क्या मैं सही कर रही हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा, शायद दूसरा विकल्प बेहतर था। हम इतना विश्लेषण करते हैं कि आखिर में थक जाते हैं। सही बात है। स्रोतों के अनुसार ये श्रद्धा उस संदेह को जड़ से खत्म कर देती है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संदेह एक मानसिक रिसाव की तरह है, जो आपकी सारी ऊर्जा बहा देता है। आप एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। श्रद्धा उस रिसाव को बंद कर देती है। ये एक लंगर की तरह है, जो आपके मन की नाव को दुविधा के तूफान में भटकने से बचाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। इस तरह के आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली है। बहुत अच्छा सवाल है। कोई ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसकी श्रद्धा अहंकार में न बदल जाए? मुझे लगता है इसका जवाब इस बात में छुपा है कि ये आत्मविश्वास मैं महान हूं का नहीं है। अच्छा। बल्कि ये रास्ता सही है और मुझ में इस पर चलने की क्षमता है। ये व्यक्तिगत अहंकार से ज्यादा चुने हुए सिद्धांत पर भरोसे के बारे में है। मतलब ये आपको जमीन से जोड़े रखता है। बिल्कुल। ये आत्म केंद्रित होने के बजाय सिद्धांत केंद्रित आत्मविश्वास है। ये मन को एक दिशा देता है और स्पष्टता लाता है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनाया जा सकता है। तो जब आपके पास विश्वास का ये मजबूत लंगर हो, तो अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि आप उस विश्वास के साथ करते क्या हैं? आप कर्म कैसे करते हैं? हाँ। और यहीं से हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, शील, यानी नैतिक आचरण। क्योंकि विश्वास बिना कर्म के सिर्फ एक विचार है। और ये शील कोई बहुत रहस्यमय या जटिल चीज नहीं है। ये बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी है। स्रोत सीधे तौर पर पंचशील का जिक्र करते हैं: अहिंसा, चोरी ना करना, सच बोलना, यौन दुराचार से बचना और नशे से दूर रहना। हाँ, और स्रोतों में इसे दैवत्व की नींव कहा गया है। लेकिन क्यों? मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब हमारा आचरण शुद्ध होता है, जब हम कुछ ऐसा नहीं करते जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े, तो हमारा मन ग्लानि और अपराध बोझ जैसे भारी बोझ से मुक्त हो जाता है। सही। सोचिए, हमारी कितनी मानसिक ऊर्जा इस तरह के विचारों में चली जाती है। मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, या मैंने वो गलत किया। इसे एक तरह की मानसिक स्वच्छता कह सकते हैं।
जैसे हम रोज अपने शरीर को साफ रखते हैं ताकि हम स्वस्थ महसूस करें, हाँ, वैसे ही शील हमारे कर्मों को साफ रखता है ताकि हमारा मन शांत और स्थिर महसूस करे। अपराध बोध और पश्चाताप मन के लिए धीमे जहर की तरह हैं। बिल्कुल। वे आपकी एकाग्रता को खत्म कर देते हैं। शील उस ऊर्जा को बचाता है और उसे सकारात्मक दिशा में लगाता है। लेकिन असल दुनिया में चीजें हमेशा काली या सफेद नहीं होती। कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां पूरा सच बोलने से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या ये ढांचा ऐसी जटिल परिस्थितियों के बारे में कुछ कहता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या शील एक कठोर नियम है? देखा जाए तो शील का उद्देश्य कोई बाहरी नियम पुस्तिका बनाना नहीं है, बल्कि आंतरिक मानसिक घर्षण को कम करना है। अच्छा। लक्ष्य सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, बल्कि मन की उस स्थिति को पाना है जो ग्लानि और बेचैनी से मुक्त हो। तो ऐसे में साधक को ये विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि कौन सा कर्म लंबे समय में ज्यादा आंतरिक शांति और स्पष्टता लाएगा। मतलब ये नियमों का पालन करने से ज्यादा अपने मन की शांति को प्राथमिकता देने के बारे में है। ये बहुत गहरा है। तो हमारे पास विश्वास, श्रद्धा है और एक नैतिक आचरण, शील है, लेकिन हमारे कर्मों को सही दिशा कौन देगा? सिर्फ जानकारी या कुछ और? और ये हमें तीसरे स्तंभ सुत तक लाता है। सुत का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ज्ञान। देवताओं ने भी धर्म की बातें सुनी और उन्हें समझा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है जो इसे केवल किताबी ज्ञान होने से बचाता है। हाँ, और यही वो बात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। स्रोतों में बुद्ध जोर देकर कहते हैं कि केवल सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। बहुत से लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं जैसे कोई चीजें जमा कर रहा हो, लेकिन वो जानकारी उनके जीवन का हिस्सा नहीं बनती। सही। सुत का असली मतलब है उस सुने मोए ज्ञान को अपने अनुभव और आचरण में उतारना, जानकारी को विवेक में बदलना। ये ज्ञान और विवेक के बीच का पुल है। आप तैराकी पर 100 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरते, आप तैराक नहीं बन सकते। बिल्कुल सही उदाहरण है। सुत पानी में उतरने की प्रक्रिया है। ये इस महत्वपूर्ण सवाल को जन्म देता है, क्या ज्ञान का मतलब केवल जानना है या होना भी है? सुत का सिद्धांत कहता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आपके व्यवहार में झलके, वरना वो सिर्फ आपके दिमाग पर एक बोझ है। तो ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन है। आप जानकारी लेते हैं, उसे अपने जीवन के संदर्भ में प्रोसेस करते हैं और फिर उसे अपने कर्मों में लागू करते हैं। बिल्कुल। इसी से सही और गलत के बीच भेद करने की असली शक्ति आती है। और जब ये ज्ञान आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है, तो ये आपकी सहज प्रवृत्ति बन जाता है। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता। हाँ, आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता कि क्या सही है। यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया बन जाती है जो मन को और भी हल्का कर देती है। मन को हल्का करने की ये बात मुझे सीधे चौथे स्तंभ की ओर ले जाती है, जो शायद इन सब में सबसे शक्तिशाली है, त्याग, यानी उदारता। उदारता और दान की भावना। और फिर जैसा कि हमने पहले स्तंभों में देखा, इसका सतही अर्थ वो नहीं है जो असल में है। हाँ, ये सिर्फ किसी जरूरतमंद को कुछ पैसे या सामान देने के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। बिल्कुल। जब मैंने स्रोतों को पढ़ा तो मैं चौंक गई। मैंने हमेशा सोचा था कि दान दूसरों की मदद के लिए होता है। सही। लेकिन यहाँ कहा गया है कि इसका असली मकसद खुद पर एक तरह की मनोवैज्ञानिक सर्जरी करना है, खास तौर पर अपने अहंकार को काटने के लिए। क्या बात है। स्रोत कहते हैं कि कंजूसी और मोह मन को भारी बनाते हैं और त्याग उसे हल्का करता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा है। हमारा अहंकार मैं, मेरा और मेरे की भावना पर टिका होता है। यह मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा विचार है। हाँ, हर चीज मेरी है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपनी कोई चीज, खासकर अपनी प्रिय चीज किसी को देते हैं, तो हम सिर्फ उस वस्तु का त्याग नहीं कर रहे होते, हम उस वस्तु से जुड़े अपने अहंकार के एक हिस्से का भी त्याग कर रहे होते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे पास एक पुरानी चीज थी जिसका मैं इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसे देने का मन नहीं कर रहा था। उस चीज ने मेरे दिमाग में कितनी जगह घेर रखी थी। जब मैंने आखिरकार उसे दे दिया तो मुझे जो हल्कापन महसूस हुआ वो उस चीज की कीमत से कहीं ज्यादा था। त्याग का सिद्धांत इसी अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल। अब जितना ज्यादा मेरा छोड़ते हैं उतनी हल्के होते जाते हैं। त्याग की क्रिया मैं और मेरा की पकड़ को कमजोर करती है। यह आपको यह एहसास कराती है कि आप अपनी चीजों के मालिक नहीं
बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए उनके ट्रस्टी हैं। यह समझ मन को मोह और आसक्ति के भारी बोझ से मुक्त करती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद संदेह दूर हो गया, मन अपराध बोध से मुक्त हो गया, ज्ञान विवेक बन गया और अहंकार की पकड़ ढीकली हो गई। तो आखिर में बचता क्या है? किस तरह की स्पष्टता पैदा होती है? और ये हमें पांचवें और अंतिम स्तंभ पर लाता है, प्रज्ञा यानी विवेक या अंतर्दृष्टि। और ये सभी स्तंभों का शिखर है। ये वो परिणाम है जिसके लिए बाकी 4 स्तंभ जमीन तैयार करते हैं। प्रज्ञा का सीधा सा मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, बिना किसी फिल्टर के। और स्रोतों के अनुसार सबसे बड़ी सच्चाई जिसे प्रज्ञा देखती है वो है जीवन की अनित्यता, इम्परमानेंस। हाँ, इम्परमानेंस। ये समझना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता, न ये शरीर और न ही हमारे विचार। सब कुछ एक नदी की तरह बह रहा है, हर पल बदल रहा है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्रोतों के अनुसार देवताओं को भी ये बोध होता है कि उनकी अपनी दैवीय स्थिति भी स्थायी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये समझ का एक बहुत ऊंचा स्तर है। हम इंसान यहाँ छोटी छोटी चीजों, नौकरी, रिश्ते, संपत्ति को स्थायी मानकर उनसे चिपके रहते हैं और दुखी होते हैं। हाँ। और वहाँ देवता भी अपने अस्तित्व को अस्थायी समझते हैं। एक पल के लिए इस पर रुककर सोचना चाहिए। ये विचार एक ही समय में डरावना और अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक दोनों हैं। बिल्कुल। अगर सर्वोच्च सुख भी अस्थायी है तो हम अपने छोटे मोटे दुखों को लेकर इतना परेशान क्यों होते हैं? यही प्रज्ञा का सार है। इसका मतलब है कि सच्ची शांति किसी स्थायी चीज को पाने से नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। शांति तो परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करने से मिलती है। जब आप लहरों से लड़ना बंद कर देते हैं और उनके साथ तैरना सीख जाते हैं, तब आप शांति का अनुभव करते हैं। प्रज्ञा लगाव को जड़ से काटती है। हाँ, और बौद्ध दर्शन के अनुसार लगाव ही सारे दुखों का मूल कारण है। तो इन 5 गुणों श्रद्धा, शील, सुत, त्याग और प्रज्ञा को समझने के बाद ये सब सिद्धांत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई इसका अभ्यास कैसे करे? हाँ, क्योंकि बिना अभ्यास के सिर्फ एक और अच्छी लगने वाली दार्शनिक अवधारणा बन के रह जाएगी। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली मानसिक अभ्यास बताया गया है। अच्छा। व्यक्ति को एकांत में बैठकर ये चिंतन करने के लिए कहा गया है, देवताओं में जो श्रद्धा, जो शील, जो सतुत, जो त्याग और जो प्रज्ञा थी, जिसके कारण वे देवता बने, वही गुण मुझ में भी मौजूद हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञान, एक अफर्मेशन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है। ये उन गुणों को अपने अंदर महसूस करने की एक प्रक्रिया है। ये अपने मन को क्या कहते हैं, फिर से प्रोग्राम करने जैसा है, अपने न्यूरल पाथवे को बदलने जैसा है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि जब कोई ईमानदारी से ऐसा चिंतन करता है तो उस क्षण के लिए उसका मन राग यानी लालच, द्वेष यानी नफरत और मोह यानी भ्रम से मुक्त हो जाता है। मन सीधा, शांत और केंद्रित हो जाता है। यही वो रहस्य है जिससे व्यक्ति उच्च शक्तियों के संपर्क में आता है, किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की उच्चतम चेतना से शांत हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया का तार्किक परिणाम है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का सार ये है कि देवतानुस्मृति किसी दूसरे लोक के देवताओं की पूजा नहीं, बल्कि अपने ही मन के शोर को शांत करने, उसे शुद्ध करने और उसे ऊंचा उठाने का एक व्यवहारिक टूल किट है। बिल्कुल। ये श्रद्धा, शील, सुत, त्याग और प्रज्ञा जैसे गुणों को विकसित करने का एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें दिखाता है कि कैसे हम यहीं इसी जीवन में एक बेहतर और अधिक शांत चेतना का अनुभव कर सकते हैं। ये सिर्फ मानने के बारे में नहीं है, ये करने और बनने के बारे में है। ये बहुत अच्छी तरह से कहा। ये सिर्फ दर्शन नहीं, एक एक्शन प्लान है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं, या पद भी अनित्य हैं, तो जीवन में वास्तव में स्थायी क्या है जिस पर भरोसा किया जा सके? शायद इसका उत्तर उस प्रज्ञा में ही छिपा है जो इस अनित्यता को देखती है। शायद स्थायी चीज वो देखने वाला है, न कि वो जिसे देखा जा रहा है।